नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी अहम खबरों की। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस दौरान कहा कि अभी तक हमने 3 प्रांतों में सम्मेलन किया है। उन्होंने नगरपालिका में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, साथ ही उन्होंने आपकी तारीफ करते हुए विपक्ष पर निशाना भी साधा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने देवरिया में ओपी राजभर से पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र देकर अपना किनारा कर लिया है। शहर के लोक निर्माण विभाग डाक बंगले पर आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश महासचिव ने कहा कि ओपी राजभर की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। बिना कोई राय लिए अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। अब जब उनका लड़का चुनाव हार गया तो सपा से गठबंधन तोड़ के अपने लड़के को विधान परिषद भेजने के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं। इनकी इसी गलत नीतियों की वजह से पूरे प्रदेश के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है और पूरे प्रदेश में भारी संख्या में कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में मैं अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी को आज त्यागपत्र दे रहा हूं। आज आप लोग कहाँ इकट्ठा हुए हैं और क्या आपका प्रदर्शन रहा है, किस तरीके का? सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद। मैं अभय नंदन बर्नवाल, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी प्रदेश महासचिव। हम लोग आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सभी लोग हम लोग इस्तीफा सौंप रहे हैं। क्यों दे रहे हैं इस्तीफा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी नीतियों से, सिद्धांतों से भटक गए हैं। जब उन्होंने पार्टी बनाई थी तो कहे कि हम गरीबों और मजदूरों की लड़ाई लड़ेंगे, मजलूमों की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जैसे ही पार्टी का ग्राफ बढ़ा, उन्होंने कहा था कि मैं न चुनाव लड़ूंगा न अपने परिवार को लड़ने दूंगा। लेकिन जैसे ही पार्टी का ग्राफ बढ़ता है, सबसे पहले अपने लड़ते हैं, उसके बाद अपने पुत्र को लड़ाते हैं। बाकी कार्यकर्ता सब भूल जाते हैं। किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया जाता है। 5 साल तैयारी कराई जाती है कार्यकर्ताओं से कि केवल हम कार्यकर्ता ही लड़ाएंगे, बाकी किसी को नहीं लड़ाएंगे, बाकी किसी पर विश्वास करिए चाहे न करिए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर पर विश्वास जरूर करिए, ऐसा कहते थे। लेकिन जैसे ही समाज के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से भीड़ जुटा लेते हैं, जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है, भीड़ दिखा करके बड़े दलों से समझौता करते हैं और समझौता करते हैं तो सीट वहाँ लेते हैं जहाँ न कार्यकर्ता हो, न पार्टी हो, न वहाँ कोई तैयारी हो, और फिर उसको लेकर के मोटी रकम लेकर के धनुगाही का काम करते हैं। दूसरे दलों से जो बड़े नेता टिकट से वंचित है उनको टिकट देते हैं, रिटायर्ड बड़े अधिकारियों को टिकट देते हैं और मोटी धनुगाही करते हैं। पार्टी के छोड़ने से क्या असर पड़ेगा पार्टी को? पार्टी को पूरे प्रदेश लेवल पर सारे कार्यकर्ता जो पुराने कैडर के लोग थे सभी लोग छोड़ रहे हैं और निश्चित तौर से ये पार्टी खत्म हो जाएगी। बलिया में जो अभी सैकड़ों लोगों ने पार्टी छोड़ा है और देवरिया में भी यही कार्य हो रहा है, क्या इससे संदेश देंगे आप? ये बलिया देवरिया तो एक नजीर है। मैं कह रहा हूँ पूरे प्रदेश में सारे जो कैडर के कार्यकर्ता थे सभी लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं इनके सिद्धांत और नीतियों के खिलाफ। इनकी स्थिति यह बन गई है कि कहीं भी किसी कार्यकर्ता का कोई मान सम्मान नहीं रह गया, पार्टी का कोई एजेंडा नहीं रह गया। हर बार जब चुनाव आता है तो किसी दल से समझौता करते हैं और जो चुनाव में अपने लड़ते हैं, अपने पुत्र को लड़ाते हैं। लड़का जब हार जाता है चुनाव तो फिर उसको एमएलसी बनाने के जुगाड़ में लग जाते हैं और जब एमएलसी का जुगाड़ नहीं बैठता है तो कोई बड़ा आरोप लगा करके और उसके बाद उसको गाली गुप्ता देना शुरू करते हैं। संसदीय शब्दों का, मर्यादित शब्दों का उपयोग करते हैं, जिसमें पार्टी की बहुत, जब हम लोग पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करने जाते हैं क्षेत्रों में तो हम लोगों को अपमान का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम लोग
बहुत ही कुंठित हैं और सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा सौंपे। चलिए आगे बढ़ेंगे। रायबरेली पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद के पुराने लुटेरों पर निगाह रखने और वर्तमान में उनके द्वारा कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता तो नहीं है, इसके लिए जिले के सभी थाना क्षेत्रों में निवास करने वाले 107 लुटेरों को आज पुलिस लाइन बुलाया गया और उनसे शपथ पत्र भरवाया गया। उनके पुराने इतिहास का विवरण के साथ ही वर्तमान में सक्रिय अपराधियों से उनके संबंध आदि की जानकारी की गई। इसके साथ ही उन्हें सख्ती से बताया गया कि उन पर लगातार निगाह रखी जा रही है और उनके द्वारा किसी भी तरह के अपराध में संलिप्तता होने पर कठोर दंड दिया जाएगा। क्या कार्यक्रम था आज ये तो बुलाया गया? देखिए, जनपद रायबरेली में पिछले एक सप्ताह से जो पुराने लुटेरे हैं उनके वेरिफिकेशन का अभियान चलाया जा रहा है और उस अभियान के सिलसिले में आज सारे क्षेत्राधिकारियों को ये टास्क दिया गया था कि अपने क्षेत्र के जितने भी पुराने लुटेरे हैं उनको वेरीफाई करके और उनको यहाँ आज आने के लिए निर्देशित किया जाए, कुछ लोगों को यहाँ लाया जाए। आज इस कैंप में करीब 107 पुराने अपराधी जो लूट के मुकदमों में थे, जिनके ऊपर लूट के पुराने मुकदमे हैं, उनको यहाँ बुला करके उनको वेरीफाई किया गया। उनका डॉसियर यहाँ पे भरा गया जिसमें उनके पुराने अपराधों का, उनके परिवार का और उनके अन्य विवरण सब उसमें उपलब्ध हैं और उनसे वार्ता की गई। उनको ये बताया गया कि अगर वो अपराध का जीवन छोड़ चुके हैं, पहले एक अपराध का ठिकरा उनके सर पे है, अब अगर अपराध का जीवन छोड़ चुके हैं और शांति से रहना चाहते हैं तो उसमें पुलिस की तरफ से उनको अनावश्यक कोई परेशान नहीं किया जाएगा, प्रोवाइडेड कि वो पुलिस के साथ संपर्क में रहें, उनकी अपनी मौजूदा गतिविधियों के बारे में पुलिस को पता रहे। और उनसे ये भी कहा गया है कि उनके इलाके में अगर कोई संदिग्ध गतिविधि उनको दिखाई पड़ती है या कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़ता है, कोई अराजक व्यक्ति उनके नॉलेज में है, तो उसके बारे में अपने संबंधित पुलिस को, जो लोकल पुलिस है, उसको तत्काल वो सूचना दें। चाहे तो अपनी गोपनीयता भी बना सकते हैं, लेकिन सूचना अवश्य दें। ये सब लोग चूँकि इस तरह के कामों पहले रह चुके हैं तो इनको इस तरह की चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, इसलिए उनसे कहा गया है कि अपने यहाँ कोई भी इस तरह की संदिग्ध गतिविधि दिखाई पड़ती है या कोई ऐसा लड़का दिखाई पड़ता है जिसके द्वारा कोई घटना कारित की जा सकती है इनके गांव या गांव के आसपास, तो उसके बारे में तत्काल पुलिस को सूचना दें ताकि समय रहते पुलिस उस समस्या का निदान कर सके। सर लगभग कितने लोग होंगे? आज यहाँ इस कैंप में करीब 107 लोग आए थे। इनमें से जो पूरी सूची थी वो करीब 250 लोगों की थी। उसमें कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग यहाँ आए थे। जो यहाँ नहीं आए हैं उनको और विस्तार से उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से कुछ लोग इस जनपद के बाहर हैं, कुछ लोग सऊदी अरब और विदेशों में भी रह के अपना कुछ काम कर रहे हैं, अन्य जनपदों में काम कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन अभी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, उसको हम लोग करा रहे हैं। परंतु जिन लोगों का वेरिफिकेशन हो चुका था वो सारे लोग आज आए थे और उनसे आज वार्ता की गई।